once upon a time, I'm very poor. Okay. I have little sweet Angel, my sister. Yes. She's angry and crying. Okay. I said, okay, I will bring something for you. मैं गया दुकानदार से कहा भाई मेरी बहन भूखी है कुछ खाने को दे दो। फिर उसने बदतमीजी की, मैंने उसको मारा और सारा कुछ लूट के ले गए। वाह बॉस वाह। उसके बाद मुझे लूटने की आदत हो गई। मैंने गाड़ियां लूटी, मैंने मोबाइल लूटे, मैंने प्लॉटों पर कब्जा किया, मैंने ऐसी की तैसी कर दी। मैंने कहा कि तुम लोग समझते क्या है? भाई भाई क्या भाई संभल के तो भाई आप चोर है ना, आप चोर है। यार अल्लाह की कसम मैं तो चोर नहीं हूँ, लेकिन दुनिया मुझे चोर कहती है। सब कहते हैं भाई चोर है, भाई चोर है। अच्छा बस फिर देख ले मैं तो चोर नहीं हूँ। फिर क्या हो भाई? बॉस हम सब के अबू है। बॉस कराची के अबू है, हम ना हो हमारे बात। आप क्यों उठ गए? ये जानने के लिए कि आप उठी रहती हैं। कभी कमरे दे अंदर, कभी कमरे तो बाहर। मेरा मतलब है कि कोई मसला है, मुझसे मसला है। अगर कोई बात है तो बता। आप नहीं समझेंगे और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। सो जाएं, आराम कर लें। ये आप कह के मुझे इज्जत ना बख्शें, अपने आने जाने की वजह बताएं। मेरे सोते ही ये चक्कर क्यों शुरू हो जाते हैं? बस एक धड़का सा लगा रहता है। ओहो, जिसने जाना था वो चली गई, मर गई, दफना दी। ओए अब क्या मसला है? ओए हुण कोई मसला है तो दस मैनू, मैं मरना इस घर दा। इसी बात का तो रोना है। अब रोना है या हंसना है? मुझे इतला पहले होनी चाहिए। और याद रखना शकीला बेगम, अगर कोई धड़का है तो मुझे पहले बता देना। ये ना कहना कि चौधरी ने मौका ही नहीं दिया। चाहती हूँ चौधरी मौका नहीं देता किसी को भी, और फिर मौका तो हाँ ऐसा ही है चौधरी शब्बीर। जिसको तकलीफ है वो अपना इलाज करे जाके, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अब बेचैन रूह की तरह अंदर बाहर हुई ना तो फिर बारों बार ही चली ना। मुझे सोने दो भाई। हाँ, और ये लाइट भी बंद कर दे। वैसे मैं पहले काफी प्रेशर में थी। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है खान देखने में कुछ ज्यादा ही सीरियस लगता है, लेकिन काम जानता है। अगर उसने आपके टैलेंट को मान लिया तो समझे फिल्म पक्की। एंड आई नो खान बहुत शानदार फिल्म बनाएगा। बस आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ छीन लो इस अपॉर्चुनिटी को। कोशिश तो करूंगी, बाकी सब किस्मत पे है। कामयाब इंसान जानता है कि कोशिश से वो अपनी किस्मत बदल सकता है। और आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपको जीतना आता है, और आप जीत कर ही रहोगे। ऑल द बेस्ट। मे द फोर्स बी विद यू। वैसे रोहेल, या थैंक्स अगेन। आप इतने बड़े स्टार हैं और फिर भी आप बहुत अच्छे हैं बाय नेचर, दिल से। आपकी आदत भी बहुत अच्छी है, वरना आजकल के दौर में तो किसी के पास टाइम ही नहीं होता। आई एम ग्लैड कि मेरी आपसे दोस्ती हुई। तो बस दोस्ती में ना ऐसी बातें होती हैं, ना ही ऐसा लहजा होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। बस इस दोस्त की यही ख्वाहिश है और यही कोशिश है। खैर एनीवे, अब थैंक्स का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। खान वक्त का पाबंद है। यू हैव टू बी ऑन टाइम।
Remember, first impression is the last impression. Okay. Thanks. Bye. Good luck. Bye bye. मैं जान ले लूंगा रे, मेरी बेटी को भगा के मर्डर बनाया। जान से मार दूंगा मैं, मार दूंगा जान से। नशा करके सोए थे? नहीं, गश खा के सोया था सदमे से। दुकान नहीं खोलनी? वो किसी तरह बेटी को रोक ले शकीला, नहीं तो मैं सोया ही रह जाऊंगा, मेरी आंख नहीं खुलनी। ना आपको रोक सकी हूँ, अब उसे भी नहीं रोक सकी। अब इसी तरह जीने की आदत डालें। कोई इश्तिहार चल गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। किसको दिखाऊंगा मुंह अपना? मेरी बात सुनो ना, अल्लाह को मुंह दिखाने की फिक्र करो। लोगों का क्या है, वो तो कभी खुश ही नहीं होते। अच्छा ये बताओ ना, नाश्ता क्या करना है? हाँ, नीला थोथा पानी में मिला के दे दे, मैं पी लांगा, ताकि सारे मसले ही खत्म हो जान। ये मसले जो है ना, दुकान पे जाके खत्म करना। यहाँ नाश्ता कर लो आके। आ जाओ अब। नींद नहीं आ रही तो चाय बना दूं आपको? नहीं, आज कुछ हिसाब कर रहा था। कैसा साहब? कुछ काम का और थोड़ा जिंदगी का। हो गया खत्म? कहाँ भाई, और हिसाब तो टोटल पे खत्म होता है। जिंदगी भरी अंदाजे लगाते रहेंगे कहाँ सही और कहाँ गलत पड़ गए। फिर क्या पता चला? और यही कि कितनी नेक नियति से मेहनत कर लो ना, हमेशा घाटे में ही रहा हूं। हाँ, रब ने एक सौदा बहुत बेहतरीन कर दिया है, जहां से हमेशा मुनाफा मिलता है, कभी कमी नहीं हुई। कौन सा सौदा? अरे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का। कुछ लोग होते हैं बदकिस्मत मेरे जैसे, जिंदगी में कुछ भी कर लें हमेशा मुशक्कत में ही रहते हैं, और खुदा उन्हें कोई नेमत ऐसी दे देता है जो उसे संभाले रखती है। वो कभी गिरने नहीं देती, कभी टूटने नहीं देती। मुझे संभालने का बहुत बहुत शुक्रिया फरीदा, मैं इतना मजबूत नहीं था। तू मांग, जो भी मांगेगी मैं उसको पूरा करूंगा। मैंने जो कुछ किया या करूंगी वो मेरा फर्ज है कबीर, लेकिन फिर भी कभी कभी आपसे कुछ मांगा नहीं मैंने। और फिर भी बता तो सही, तुझे क्या चाहिए? और मुझे रब की कसम मैं वो पूरी करके छोड़ूंगा। बता तो सही। बस खुद पे शक करना छोड़ दें। इंसान चाहे ना तो सब कुछ हो सकता है। फरीदा बताना जरूर। हाँ, जिस दिन यकीन आ गया ना कि आपके बस में है, उस दिन जरूर मांगूंगी आपसे। अब मैं जाके सोती हूँ, सुबह फजर के लिए भी उठना है। ठीक है।
हाय हनी, सारी दुआएं ना तेरे लिए तो है। वो जो तेरी मशहूरी आई है ना, वो तो बार बार चलती रहती है। अभी शुरू तो हो जाए, कल तो ऑडिशन है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तू डर रही है? हमारे लिए ना हमारी हनी की बहादुर मिसाल ही रहने दे। पता नहीं, अगर अब्बा को पता चल गया तो? लेकिन अब तू भी क्या कर सकती है, जो होना था हो गया। लेकिन मेरी बात सुन ले हनी, नाकाम लौटने की ना कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई फायदा है। खैर से कामयाब होकर लौटी। हनी मुझे एक बात तो बता, मैं तेरे पास आ सकती हूँ? वो ना मुझे शूटिंग देखने का बड़ा ही शौक है। वक्त आएगा तो जरूर देख लेना। हाँ, अब्बा के होते हुए ना ये वक्त कभी नहीं आने वाला। खैर से तू सुपरस्टार बन जा, मैं ना भाग के आ जाऊंगी तेरे पास। ना रानू, फिर कभी ऐसी बात ना करना। भागना लगता बहुत आसान है, और भागने से पहले सब अच्छा भी लगता है, मंजिल भी दिखाई देती है। लेकिन ये रास्ता ना तो आसान है और ना हसीन। उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले। अकेले? हनी तू अकेली थोड़ी है। खैर से मून भाई है ना तेरे साथ, तुझे संभाल रहे, तू मुझे संभाल लेना। माँ बाप से ज्यादा ना कोई नहीं संभाल सकता। चल ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, सुबह मुझे जल्दी उठना है। हाँ, अल्लाह हाफिज। अब्बा? भाई जिसके नसीब में जो कुछ लिखा होता है ना, वो मिल के ही रहता है, चाहे जितना मर्जी अफसोस कर लो। तो फिर तुम भी तैयार हो जाओ ना, तुम्हारी बेटी के इश्तेहार चलने वाले हैं। तुम्हारी बेटी वहां जाके इश्तेहारी मॉडल बन गई है, अदाकारियां कर रही है, ये देख लेना टीवी पे सारा कुछ आ रहा है। मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। दुनिया ना वैसे चांद पे पहुंच गई है, और हम ये बटनों वाले मोबाइल से बाहर ही नहीं निकले। बंदा ना कोई महंगा मोबाइल ला देता है। मैं भी सारा वक्त अपने मोबाइल में ना ये वो जाम सीढ़ी का गेम खेलता रहता हूँ, क्योंकि खुश रहा इसको आईफोन ही समझा कर। दुनिया फेसबुक, इंस्टा पता नहीं कहाँ घूम रही है। टिकटॉक तो दूर की बात है, इस पे तो टॉक भी सही से नहीं होती है। अब्बा मोबाइल के खिलाफ है, वरना मैं तुझे आईफोन लेके दिखाती। अच्छा, इस्तेमाल भी करना आता है तुझे कि नहीं? जब चीज पास हो ना तो इस्तेमाल करना भी आ जाती है। और सुन, मुझे मुंह दिखाई पे ना आईफोन ही चाहिए। मुंह दिखाई? बचपन से लेकर अब तक ये मुंह देख देख कर थक गया हूं मैं। एक रात अगर नहीं भी देखा तो कुछ नहीं होता। तो तू मुझे देखे बगैर रह लेगा? तू नाराज क्यों हो रही है? मैं तो सिर्फ एक रात की बात कर रहा था। नहीं, बड़े ढीठ है वैसे, मान भी गया है। बस ठीक है, मैं भी ना अपनी मर्जी से ही मुंह देखूंगी। अरे अनी सुन तो सही। हनी, खुशी इतनी हुई कि रहा ही नहीं गया। अच्छा, अब कौन सी खुशी मिल गई? भाई मेरी सहेली की कामयाबी की खुशी। ये देखो तुम्हारा प्रमोशन। मतलब? रोहेल खान ने आज ही इंस्टा पे तुम्हारे साथ पिक्चर अपलोड करी है, और कुछ ही घंटों में 50,000 से भी ज्यादा लाइक्स। अच्छा, दिखाओ।
ये देखो, प्लीज वेलकम अपकमिंग सुपरस्टार हुरैन चौधरी, ब्यूटीफुल, नेचुरली टैलेंटेड। वाह भाई वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मुझे लगता है अब मुझे भी तेज हो जाना चाहिए, क्योंकि साथ साथ तुम्हारा सोशल मीडिया एक्टिव होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी दोस्त के अब उड़ने का वक्त आ गया है, तुम आराम से सो और अपने ख्वाबों में खुशियां मनाओ। मैं जाती हूँ तुम्हारा फैन पेज बनाने। गुड नाइट, सो जाओ। मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं, मेरे पास सीधा जवाब है। मेरे पास सीधा जवाब है, तू मेरा नहीं, मैं तेरा नहीं, मुझे माफ शाफ सिखा। मेरा दिल पत्थर का क्यों नहीं हो जाता, और फट क्यों नहीं जाता? अपने बाप से झूठ, अपने मुजाजी खुदा, अपने भाई को अंधेरे में रखकर तुम चैन से रह सकोगी? कौन से अंधेरे, कौन से धोखे? वाह, क्या अदाकारियां जान बनने की। पूरी पूरी एक्टिंग कर रही हो। जाहिर है जो माँ से मिलेगा वही बच्चों में आएगा ना। अच्छा लड़ना है ना, तो फिर अंदर आ जाओ, चलो। एक तो चोरी, ऊपर से दीदा दलेरी, और वो भी मेरे सामने। अंदर खाते तो राब्ते चल रहे हैं और बेटी को बढ़ावे दिए जा रहे हैं। सुबह जनाजा निकले अगर किसी ने कोई राब्ता किया हो तो। अम्मा, अल्लाह ना करे भाभी, हमें तेरी जरूरत है, साथ के साथ कैसे रह गया? मुझे बताओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है, वरना मैं सारों के सर फाड़ दूंगी और जाके वापस सो जाऊंगी। बेफिक्रियां बता रही हैं कि तुम्हें कितना फिक्र है मेरी इज्जत को उछलने का, और मेरे सर में मजीद जो खाक डलने वाली है उसकी फिक्र है तुम्हें से किसी को? भाई जिसके नसीब में जो कुछ लिखा होता है ना, वो मिल के ही रहता है, चाहे जितना मर्जी अफसोस कर लो। तो फिर तुम भी तैयार हो जाओ ना। तुम्हारी बेटी के इश्तेहार चलने वाले हैं, तुम्हारी बेटी वहां जाके इश्तेहारी मॉडल बन गई है, अदाकारियां कर रही है, ये देख लेना टीवी पे सारा कुछ आ रहा है। वो जाने, उसका शौहर जाने, उनकी मर्जी है, हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? ना तुम्हें कोई फर्क टाइप चीज नहीं पड़ती? वो कौन सा गुस्सा है तुझे मेरे ऊपर? एक दफा निकाल क्यों नहीं लेती पूरा पूरा? या खुदा, ये सारी दुखी औरतें मेरे ही पल्ले बांधनी थी। दुखी बीवी, दुखी बहन, दुखी बड़ी बेटी, दुखी। इधर आ। जी अब्बा। बैठ जा। जी अब्बा। तू दुखी है? नहीं अब्बा। सच बता मुझे, तू दुखी है या नहीं दुखी है? मैं तो खुश हूँ, मैं तो खुश हूँ। कसम खा, इधर ला। कसम खा कि तू जिधर अब्बा कहेगा वहां पे शादी करेगी, मेरी खुशी की शादी करेगी। अब्बा मुझे आपकी कसम, मैं आपकी मर्जी के अलावा कहीं शादी नहीं करूंगी। देखिए देखिए, मेरे मौला, सबके केबल टीवी तबाह कर दे। यहाँ पे इलाके में जितनी केबल लगी हुई है वो बर्बाद कर दे, उसको आग लगा दे। ये केबल जो हमारे घर में है ना, ये भी नहीं चलेगी, इसको उठा के बाहर छोड़ दे, मैं नहीं देखना चाहता। जी अब्बा। अब्बा ने तो कसम ही ले ली है। क्या बात है भाई जी, इतनी रात हो गई है, सोए नहीं अभी तक? वो जाना नहीं है? सोने की कोशिश की थी बिले, पर नींद नहीं आई, क्योंकि जब एक बार आंखें खुल जाए ना तो दिल नहीं करता उन्हें बंद करने को, क्योंकि वो समझ चुका होता है हर अंजाम और हर नतीजा। ओ अब क्या जान गया ये दिलकम बख्त? यही बिल्ले कि कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। किसी को अपने बाप की इज्जत की खातिर तो
किसी को अपने बाप की इज्जत की खातिर। और वो भी तो मिसालें हैं ना, क्या उन्होंने कुर्बानी नहीं दी? वो अनजान थे बिले, वो ये नहीं जानते थे कि उनका प्यार हम दोनों घरों के लिए जंग साबित होगा। तो ठीक है ना भाई जी, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। ना बिले, तुझे क्या लगता है ये आसान है? जो माँ बाप अपनी जवानी औलाद को जवान करने में गुजारते हैं, क्या उनको इस उम्र में अकेले छोड़ के चले जाना मुनासिब है? जायज है? नहीं ना। मोहन चौधरी शबीर की दुश्मनी की वजह नहीं जानता, लेकिन मैं सब जानता हूँ, सब। अगर इस बार मेरा बाप अकेला रह गया ना बिल्ले, टूट जाएगा। और हर बार की तरह मैं अपने बाप को चौधरी शबीर के सामने झुकने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन भाई जी, चौधरी शबीर का पहले कब सर झुका है? चल छोड़ बिल्ले, आज वैसे भी टाइम ज्यादा हो गया, चल चलते हैं। भाई जी, ये आग बुझा दूं? बुझा दे यार, जलना तो फिर भी है। ये किस्मत की तपिश बड़ी तेज होती है, जब आई पे आ जाए ना तो रूह साड़ के रख दे। बिल्कुल डरे बगैर बहुत अच्छी तरह कॉन्फिडेंस के साथ तुमने लाइंस कहनी है, ठीक है? ऐसे समझना कि तुम्हारे सामने कोई है ही नहीं, तुम आईने के सामने एक्टिंग कर रही हो। बिल्कुल मत डरना, अगर कोई लाइन भूल भी जाओ तो... हाय मिस सिमी, कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ, आज आपने जो बुलाया है। नूरैन जी। कैरेक्टर और सिचुएशन देखी आपने? जी। गुड। अच्छा आप ऐसा करो, आप 10 मिनट ले लो, लाइंस याद करो, फिर मैं आपको बुलाता हूँ। ओके? आप प्लीज वहाँ लॉबी में बैठे था, मैं बुलाता हूँ। जी मिस सिमी, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता था। सब ठीक है ना खान साहब? आप कुछ अपसेट लग रहे हैं मुझे। देखिए सिमी जी, ना आपने माइंड करना है, ना आपने किसी से बात करनी। मैं सब समझती हूँ, आप प्लीज मुझे बताइए क्या बात है। आप जानती हैं मैं दोस्ती या फेवर्स पे नहीं, सिर्फ टैलेंट पे यकीन रखता हूँ। लेकिन यू नो, कभी कभी प्रेशर्स आ जाते हैं जो अपसेट कर देते हैं। कैसा प्रेशर? सीमी जी, मुझे अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए बेहतरीन हीरोइन चाहिए। देखिए मैं चाहता हूँ कोई टॉप स्टार लूं, जिसका कोई नाम हो। रोहेल के प्रेशर की वजह से मैं रीडिंग तो करवा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी कंफर्म कुछ नहीं कह सकता। और मेरा फैसला जो है वो... मुझे पता है, आप अपना हर फैसला मेरिट की बुनियाद पे करते हैं। देखिए, आप जो भी फैसला करें, मैं आपके साथ हूं। सिर्फ 10 मिनट की तो बात है, फिर देखिएगा आपका फैसला हुरैन के हक में ही होगा। गुड, लेट्स सी। अब्बा जी, बुलाया आपने? बोले हाँ, बैठ। ओए बेटा, ओए मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि मैं तुझसे अकेले में दिल की बात करना चाह रहा था। कम कर रहे हैं अब्बा जी? और तू मेरा बड़ा अच्छा पुत्र है, बड़ा ताबेदार पुत्र है, वो कभी सवाल नहीं करता, हमेशा मेरा तो ख्याल रखता है। शुक्रिया अब्बा जी, बस अल्लाह करे हमेशा कर सकूं। बेटा, जब मैं तेरी उम्र का था ना, तो मैं तेरी तरह ताबेदार था, सबको खुश रखता था, खुद भी खुश रहता था। जवानी, इश्क, जज्बात सब अरूज पे थे, लेकिन तकदीर सवाल पर थी। ओए अगर मैं चाहता ना तो मून की तरह उसे भगा के ले जाता, और वो राजी भी थी। हाय हाय हाय, लेकिन मेरा यार मेरा दुश्मन बन गया, और फिर उसने मेरी आंखों के सामने मेरे प्यार को डोरी में बिठा के अपने कार रह गया। और जब मेरी शादी हुई तो उस दुल्हन के साथ वो आया, और मुझे उसने सलामी भी दी और रोटी भी खा के गया। तो इस बात का दुख तो होगा आपको अब्बा जी? देखो, असल बात है ना दुख है ना पछतावा है। और तेरी माँ बेहतरीन औरत है, एहसास जरा देर से हो, लेकिन वक्त जो है ना वो जख्म को भर देता है।
ये भी भर जाएंगे भाई। देखो शबीर की अकड़ जो है ना हर मसले की वजह है, और ये बात रब को पसंद नहीं है। और देखो अगर मैं भी वही करता जो उसने किया तो फिर फर्क क्या रह जाता। अब भला क्या हो सकता है अब्बा जी? और देख, और आज हम दोनों की जिद की वजह से हम दोनों की औलाद एक दूसरे से बिछड़ गई। दोनों घरों में नफरत फैल चुकी है। देख, अगर गुस्से का जवाब मुस्कुराहट में देंगे तो कब तक लड़ेगा वो? हाँ, तो जो उन्होंने किया सब भूल जाएं। आप भूल सकते हैं, माफ कर सकते हैं उन्हें। हाँ यार, लेकिन अब भूल जाएंगे तो इसमें बुरा क्या है? देखो याद रखेंगे ना तो और दूर हो जाएंगे। देखो उसकी जवान बेटी है और तकलीफ तो उसको भी है ना। अब्बा जी आप कुछ ज्यादा ही अच्छे इंसान हैं। और जानता हूं तू भी मुझ पे ही है। तो अब्बा जी दुकान पे चले फिर? और ठहर यार, वो शब्बीर का बिल गलती से हमारी दुकान पर आ गया यार, ये उसको जरा दे देना। मैं? हाँ हाँ, वही तू मेरा बड़ा ताबेदार पुत्र है और बड़ा बहादुर पुत्र है। हाँ जा, शाबाश। ठीक है अब्बा जी, शाबाश। हाय जी हुरैन, लाइंस याद की आपने? जी। अब देखिए सिचुएशन ये है कि ये सबा नामी लड़की जो है ये एक ऑफिस में काम करती है और बॉस की किसी बुरी बात पे उसको डांट रही है। ठीक है, अब बॉस की लाइंस मैं करता हूं और सबा की लाइंस आप कीजिए। बात है जरूरत की, आप मेरी जरूरत पूरी कीजिए, मैं आपकी जरूरत पूरी करता हूं, तो मैं आपकी नौकरी पक्की। आपकी जरूरत? अब आप मेरी जरूरत और मजबूरी का सौदा करेंगे? नहीं, एक मिनट। आपको क्या लगता है कि मैं अपने बाप की इज्जत को रौंद कर आपके मंजूरे नजर हो जाऊंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इस ऑफिस के बॉस हैं? आहिस्ता। क्यों? जरूरतें तो सबकी होती हैं, तो फिर बाकी लोगों को भी बुलाएं ना, उनको भी पता चले कि दूसरों की जरूरत का सौदा किस तरह से किया जाता है। देखने देना लोगों को कि आपके इस शफकत भरे चेहरे के पीछे कितना बड़ा दरिंदा छुपा है। और मैं बताती हूँ आपको कि आपने किस लड़की के साथ पंगा लिया है। आपने मुझे क्या समझ के रखा था कि मैं कोई कमजोर लड़की हूँ? जी नहीं, मैं आपके साथ मुकाबला करूंगी, बल्कि पूरा का पूरा और पूरी दुनिया को दिखाऊंगी कि किस तरह के आदमी हैं आप। ऐसे लोगों को तो मेरा दिल करता है कि मैं उनका सर फाड़ दूं, उनके टुकड़े टुकड़े कर दूं। कट 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 कट। वाह 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 मिस सिमी, ये तो कमाल हो गया। अब मेरी फिल्म की हीरोइन होगी तो सिर्फ हुरैन चौधरी। आपको नहीं पता कि मैं कितना एक्साइटेड हूं, इस लड़की में बहुत टैलेंट है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शी इज वेरी गुड इन एक्टिंग इन एवरीथिंग। वो तो नजर आ रहा है कि बहुत मेहनत करेगी और बहुत आगे जाएगी। तो वक्त आ गया समझ में। किस चीज का वक्त आ गया? बेटा तुम्हारा नाम अपने नाम से हटा के किसी और से जोड़ने का। बेटा मैं इस वक्त जिस मकाम पे पहुंचा हूं वहां दोस्त बहुत कम है और दुश्मन बहुत ज्यादा। भाई बाबा, आप कोई गलत काम करते हैं क्या? नहीं बेटा, मैं किसी भले का बुरा नहीं करता। इस दुनिया में हर काम में सही और गलत होता है, किसी के लिए सही और किसी के लिए गलत। दायमा मुझे आपसे बड़ा गिला है, आप मेरी बहन को कुछ खिलाती पिलाती नहीं। ले जाए और जाकर कोई अच्छा सा खाना खिलाएं इसको, कितनी कमजोर हो गई। क्या खिलाएंगे बाप मुझे? जो आप कहो। आप तो पीछे पड़े रहते हैं हर वक्त, खा लो खा लो।
आप बहुत अच्छे हैं बाय नेचर, दिल से। आपकी आदत भी बहुत अच्छी है, वरना आजकल के दौर में तो किसी के पास टाइम ही नहीं होता। आई एम ग्लैड कि मेरी आपसे दोस्ती हुई। तो बस दोस्ती में ना ऐसी बातें होती हैं, ना ही ऐसा लहजा होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। इस दोस्त की यही ख्वाहिश है और यही कोशिश है। ये केबल वालों का दफ्तर कहाँ है यहाँ? पास ही है सर। क्यों जनाब, आपके खिलाफ कोई इश्तेहार चलने वाला है? चुप कर जा, चुप कर जा, जा दफ्तर जा। जी जनाब। सलाम चाचा। ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाचा वो आपका बिल हमारी दुकान पे आ गया था, तो मैंने कहा जाके चाचा को खुद दे आते हैं। बिल लेकर बिल से बाहर निकल आए हो हैं? नमक कहाँ है? नमक? नमक क्यों? भाई मेरे जख्मों पर मरहम लगाने तो नहीं आए तुम, नमक ही छिड़कने आए हो ना? चाचा ये बिल है और अल्लाह हाफिज। खुदा ही तुमको समझेगा। क्यों, हमने क्या किया? ले, अभी कुछ हुआ ही नहीं है। और भाभी तुम्हारी एक्ट्रेस बन गई है, मॉडल है, लंबे नोट आ रहे हैं, खीसे तुम्हारे बड़े बड़े हो गए हैं। आराम से अब्बा के साथ बैठ के रिलैक्स करना आप, ठीक है ना? चौधरी साहब सबसे पहले तो आप ये बात मान लें कि जो चले गए उन दोनों की जिंदगियों से या उन दोनों के फैसलों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वरना मरते दम तक हमारी हर मुस्कुराहट में आपको नमक ही दिखेगा। ना खुद खुश रहेंगे ना हमें खुश देख सकेंगे। और क्या है ना कि इतना नमक ब्लड प्रेशर वाले मरीज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो खुद भी खुश रहें और हमें भी रहने दें। चलता हूँ, खुदा हाफिज। मून, जी तुम्हें पता है मैं रात को कितना डर गई थी? जी वो मैं समझ सकता हूँ। नहीं समझ सकते। वो रात, गुंडे, अकेली लड़की, that was horrible for me। हाँ मगर वो दाई माँ लड़की थोड़ी है। लड़की तो मैं हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता फिर? हाँ अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। वही तो। लेकिन मून हम कब तक रिस्क ले सकते हैं ऐसे? हाँ बिल्कुल, बहुत एहतियात करनी चाहिए आपको। मुझे? आपको एहतियात करनी चाहिए। मुझे क्यों? बताओ मैं दोस्त किसकी हूँ? किसकी? आपकी। मेरी? जी आपकी। तो आपका फर्ज बनता है हर वक्त मेरी हिफाजत करें। अब देखो ना, भाई बाबा हर वक्त हिफाजत थोड़ी कर सकते हैं मेरी। वो तो खुद इस तरह से सिक्योरिटी में जाते हैं बाहर। वो कह रहे थे कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ा देंगे। हम मैं कह दिया मिनिस्टर थोड़ी हूँ, मैं तो प्रोटेक्टेड हूँ। जब तक मेरा ये दोस्त मेरी हिफाजत करेगा ना, तो मुझे कुछ नहीं होने वाला। जी मून, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी हिफाजत करोगे हर वक्त। प्रॉमिस करो। अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। थैंक यू। अब मुझे लगता है कि मुझे कभी कुछ नहीं होगा। और मैं भी तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अकेली कभी भी घर से बाहर नहीं निकलूंगी। जब भी जाऊंगी तुम्हारे साथ जाऊंगी। और ये बात मैंने भाई बाबा से भी बोल दी है। अच्छा मुझे शाम में जाना है,
सो प्लीज तैयार रहना। हाँ, बाय। वाह भाई वाह, अभी कुछ दिनों पहले एक भोली भाली मासूम सी बेचारी सी लड़की भटक कर यहाँ आ पहुंची। और क्या पहुंची, पहले आपी, फिर कमर्शियल में रुहेल खान, और फिर सीधी बन गई हीरोइन। वाह भाई वाह, मेरी जान तुम कुछ भी हो, किस्मत तुम पर मेहरबान है। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन किस्मत भी हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। इसके लिए टैलेंट का होना और आगे बढ़ने की लगन होना बहुत जरूरी है, और हमारी हनी में तो ये दोनों चीजें मौजूद हैं। वाकई ये किस्मत की बहुत धनी है, और आज तो मैं तुम्हें मान गई। क्या एक्ट्रेस हो तुम, हाय सदके जाऊं। क्या तुमने आज एक्टिंग की है, क्या एक्सप्रेशंस थे, क्या आंखों की चमक थी, क्या आवाज का उतार चढ़ाव, क्या डायलॉग डिलीवरी, वाह वाह, सब कुछ गॉड गिफ्टेड है। लेकिन एक बात याद रखना मेरी, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो किस्मत का साथ देते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि किस्मत के साथ कदम मिलाकर चलना बहुत जरूरी है, वरना ये तुम्हें बहुत पीछे छोड़ देगी। लेकिन जो लोग पीछे रह जाते हैं, किस्मत भी उन्हें बहुत पीछे छोड़ देती है। तो इसके लिए जरूरी है कि पिछला सब कुछ भूलकर आगे बढ़ो अपने लिए। मैंने हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचा है, मगर आज वक्त ने मुझे किस्मत से मिलवा दिया है। उसे बदलना तो होगा ना, क्योंकि इस बार ये लड़ाई हनी किसी के भरोसे नहीं, बल्कि खुद लड़ेगी। लड़ेगी नहीं, जीतेगी भी। और हम सब हैं ना हनी के साथ, टीम हुरैन। टीम नहीं, फैमिली। वैसे भी एक कसक सी है दिल में अपनों को खोने की। जिनको छोड़ आई वो मेरी गलती थी, जिसको अपनाना था वो अपना ही नहीं रहा।